जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है हमारे गुरुजी एजुकेशन पॉइंट में, जहां आपको मिलता है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के वीडियो लेक्चर और साथ साथ ही आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाया जाता है, इंग्लिश बोलना भी सिखाया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ दिस, डैट, दीज एंड डोज का। तो आज हम सीखेंगे कि दिस का प्रयोग कहाँ होता है, डैट का प्रयोग कहाँ होता है, दीज का प्रयोग कहाँ होता है और डोज का प्रयोग कहाँ होता है। प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं दिस का प्रयोग कहाँ होता है। इफ पर्सन, प्लेस, थिंग नियर बाई वी यूज दिस। अगर कोई और क्या हो, वो सिंगुलर हो, मतलब एगो हो, तो हम दिस का प्रयोग करते हैं। और क्या होना चाहिए, वो हमारे पास में होना चाहिए। या तो कोई व्यक्ति भी हो सकता है पास में, या कोई वस्तु भी हो सकता है पास में, या कोई जानवर भी हो सकता है, या कोई प्लेस भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, हमारे पास में नज़दीक में होगा तो हम उसके लिए दिस का प्रयोग कर लेंगे। आप समझ गए होंगे। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लें। प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या लिख दें, यह मेरे मामा जी का घर है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, आप ऐसे लिखोगे, यह का क्या हो जाएगा, दिस इज माई अंकल हाउस। प्यारे बच्चों, आप समझ गए, दिस इज माई अंकल हाउस। ये मेरे अंकल मामा जी का घर है, ये मेरे मामा जी का घर है। चलिए एक और एग्जांपल की बात कर लें। यह एक शेर है। तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज अ लायन। क्या हो जाएगा, दिस इज अ लायन। और एग्जांपल की बात करें, यह एक किताब है। तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज अ बुक। आप समझ गए, ये बुक क्या था, हम लोग के पास में था, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसको दिस बोल दिया, दिस इज अ बुक। यह एक शेर है। शेर क्या था, शेर हम लोग के पास था, हमने शेर को देखा और बोल दिया क्या, कि यह एक शेर है। फिर हमने क्या देखा, मेरे मामा जी का घर है। मेरे मामा जी घर क्या था, हम लोग के सामने था, नज़दीक में था, इसलिए हमने क्या बोल दिया, दिस इज माई अंकल हाउस, ये मेरे मामा जी का घर है। प्यारे बच्चों, आप समझ गए क्या दिस का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ हो रहा है, जब कोई वस्तु क्या है, हमारे पास में है और एगो है, पास में है और एगो है। चलिए, अब प्यारे बच्चों, एक बात तो याद हम लोग के दिमाग में आनी चाहिए, क्या, कि जब एक वस्तु था उसके लिए दिस का प्रयोग हुआ, और जब बहुत सारे वस्तु आ जाएंगे तब आप क्या करोगे, बहुत सारे शेर आ गए तब क्या करोगे, बहुत सारे क्या हो गए घर आ गए तब क्या करोगे, बहुत सारे क्या किताब आ गए तब क्या करोगे। तो इसी के लिए बच्चों क्या बनाया गया, जो दिस था वो सिंगुलर था, और इसी का हमने प्लूरल फॉर्म बना दिया, जिसको बोला जाता है दीज। तो प्यारे बच्चों, इस दिस का अब हम करेंगे सफाया, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे दीज। दीज मतलब ए। अब हम देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे फिर इसको रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, दीज। फिर यहाँ से हमको सिंगुलर हटाना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, प्लूरल। प्लूरल लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं, ये कहाँ होगा। तो प्यारे बच्चों, ये वहाँ यूज होगा जब हमारे नज़दीक में तो वस्तु रहेगा, लेकिन बहुत सारी मात्रा में रहेगा, बहुत सारे वस्तु रहेंगे हमारे पास, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल देंगे, दीज बोल देंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये किताबें मेरी हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, दीज आर माई बुक्स। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये मेरी किताबें हैं,
ये गाय हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दीज आर काउज। क्या हो जाएगा? दीज आर काउज। ये क्या है? ये गाय हैं प्यारे बच्चों। और एग्जाम्पल की बात कर लें, और एग्जाम्पल की बात करें, क्या बोल सकते हैं? ये पेन हैं, तो क्या बोलोगे आप? दीज आर पेन्स। क्या हो जाएगा? दीज आर पेन्स। और प्यारे बच्चों, और क्या बोल सकते हैं? और बोल दें, ये लड़के हैं। आप क्या बोलोगे लड़के हैं तो? आप यहाँ बोलोगे दीज आर बॉयज। क्या है? दीज आर बॉयज। और एग्जाम्पल की बात कर लें, और एग्जाम्पल की बात कर लें तो क्या हो जाएगा? ये लड़कियां हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा दीज आर गर्ल्स। ठीक है, दीज आर गर्ल्स। ये स्कूल हैं, दीज आर स्कूल। ये पंखे हैं, दीज आर फैन। ये बॉटल्स हैं, दीज आर बॉटल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ गए कि दिस का प्रयोग कहाँ होता है, दिस का प्रयोग कहाँ होता है। दिस का प्रयोग वहाँ होता है कहाँ? जब कोई वस्तु एक है, जब कोई आदमी एक है, जब कोई जगह का नाम एक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। अगर दिस का प्रयोग बताएं तो दिस का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ क्या हो, बहुत सारे वस्तु रखे हों, और वो जो वस्तु रखा है वो हम लोग के पास में है। क्या है? वो हम लोग के नज़दीक में है। ठीक है, अब बात करते हैं, नज़दीक वाला तो हो गया, कुछ तो होगा जो दूर तो होगा। क्या होगा? कुछ तो दूर होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? तो चलिए देखते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं प्यारे बच्चों। डैट का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो डैट का प्रयोग वहाँ करेंगे क्या? जब कोई वस्तु हमसे दूर होगा। जो जब कोई वस्तु हमसे दूर होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। डैट का प्रयोग करेंगे। और इफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज अफार, वी यूज डैट फॉर द सिंगुलर पर्सन प्लेस और थिंग। जब कोई एक वस्तु होगा, एक व्यक्ति होगा, एक जगह का नाम होगा, एक जानवर होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? जैसे बोल दें क्या? वह तुम्हारा घर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? डैट इज योर हाउस। क्या है? वो तुम्हारा घर है। डैट इज योर हाउस। क्या बोलते हैं? वह तुम्हारा, वह तुम्हारा घड़ी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? डैट इज योर वाच। क्या है? वो तुम्हारा घड़ी है। और एग्जाम्पल की बात करें, और एग्जाम्पल की बात कर लें, क्या हो जाएगा? वह मोहन का किताब है, तो आप क्या बोलोगे? लिखोगे दैट इज मोहन बुक। क्या हो जाएगा? दैट इज मोहन्स बुक। और बात कर लें क्या? वह शीला का पेन
है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डैट इज शिलाज पेन, पेन ऑफ शिला हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप समझ गए क्या कि डैट का प्रयोग कहाँ होगा? जब कोई वस्तु क्या होगा, बहुत दूर होगा, हमसे दूर होगा, तो उसके लिए हम डैट का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वस्तु दूर है और क्या है, कोई वस्तु दूर है और वो क्या है, ईगो है, तो हम उसके लिए डैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। अब फिर बात आ गई क्या, वही बात आ गई प्यारे बच्चों, क्या आ गई कि भैया जब डैट का प्रयोग सिंगुलर के लिए होगा तो प्लूरल के लिए क्या होगा? प्लूरल के लिए क्या आप यूज करोगे? तो प्लूरल के लिए तो भी बनेगा, तो ही बना क्या, इसके लिए बना डोज, डैट से डोज बना। तो हम क्या करेंगे? अब करेंगे डैट का सफाया और वहां पे लिखेंगे डोज। क्या लिख देंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लिख देंगे डोज मतलब वे। ठीक है, डोज। फिर यहाँ से क्या करेंगे? डैट का सफाया और लिखेंगे क्या? डोज। फिर यहाँ से क्या करेंगे? सिंगुलर का सफाया और क्या लिखेंगे? प्लूरल। ठीक है, प्लूरल कोई प्लूरल, तो सबसे जो अच्छा वाला वर्ड होता है वही होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल। ठीक है, तो अब भाई इसका प्रयोग कहाँ होगा? डोज का। तो डोज का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जब वस्तु हमसे दूर हो। क्या हो? हमसे दूर हो और क्या हो? बहुत सारा हो। हमसे दूर हो और बहुत सारा अगर है तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे डोज का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। अब होगी कंसेप्ट की बरसात। तो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो क्या बोल देंगे? वे तुम्हारी घड़ियां हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वे तुम्हारी घड़ियां हैं, तो क्या हो जाएगा? दोज आर योर वॉचेस। क्या है? दोज आर योर वॉचेस। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात कर लें। वे लड़कियां हैं, तो क्या हो जाएगा? वे लड़कियां हैं, तो क्या हो जाएगा? दोज आर गर्ल्स। अब क्या हुआ? जो घड़िया था वो बहुत दूर था और बोल दिया क्या कि वे तुम्हारी घड़ियां हैं। वे लड़कियां हैं, तो लड़कियां क्या थी? बहुत दूर जा रही थी और इधर से बोल दिया क्या? देखो वो लड़कियां हैं। क्या है? वो लड़कियां हैं, तो क्या बोल दिया? 2000 गर्ल्स। क्या बोल दिया? 2000 गर्ल्स। चलिए और एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा? और एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? वे किताबें मेरी हैं, तो क्या हो जाएगा? वे किताबें मेरी हैं, तो क्या हो जाएगा? दोज आर माई बुक्स। ठीक है, 2000 माई बुक्स। और एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, वे वे कारें, ठीक है, मेरे भाई की हैं। वे कारें जो है किसकी हैं? मेरे भाई की हैं, तो क्या हो जाएगा? दोज कार्स आर माई ब्रदर। क्या है? दोज कार आर माई ब्रदर। वो जो कार हैं क्या है? मेरे भाई की हैं। और अब क्या बोल सकते हो? यहाँ पे जो दोज आया क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पे क्या हो गया? अब दोज एडजेक्टिव आ गया प्यारे बच्चों। दोज आर कार्स
दोज कार्स आर माई ब्रदर, या फिर क्या बोल सकते हो, दोज, ठीक है, आर माई ब्रदर्स कार, क्या हो जाएगा। और क्या बोल सकते हो इसको, और इसको हम बोल सकते हैं दोज आर माई ब्रदर्स कार्स, क्या है, दोज आर माई ब्रदर्स कार, वो जो कारें हैं, वो कारें तुमको दिख रही है, वो सब क्या हैं, मेरे भाई की हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। दिस का प्रयोग, दोज का प्रयोग, और डैट का प्रयोग, और किसका, और दीज का प्रयोग। चलिए अब जल्दी से हम क्या करते हैं, एक टेबल बना के रिकैप कर लेते हैं। तो हम जल्दी से क्या देखते हैं, एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं, ठीक है, माइंड मैप के द्वारा। माइंड मैप क्या है, माइंड मैप ये क्या है, देखिए दो दो कंडीशन बनेगा, या एक वस्तु पास में होगी या फिर दूर होगी, ठीक है। और एक और कंडीशन क्या बनेगा, या तो एगो वस्तु होगा तो बहुत वस्तु होगा। चलिए अब नजदीक में है वस्तु तो हम क्या करेंगे, दिस का प्रयोग कर लेंगे, नजदीक में है और एगो है तो दिस का प्रयोग करेंगे, नजदीक में है और बहुत सारे हैं तो दिस का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। यह किताब, दिस बुक, किताब क्या है, नजदीक में है तो हमने दिस बुक कर लिया। यह घर, दिस हाउस, यह घर नजदीक में था तो हमने दिस का प्रयोग कर लिया। यह लड़का, दिस बॉय, क्या है, लड़का पास में था तो हमने क्या कर दिया, दिस का प्रयोग कर लिया, ठीक है। चलिए अब क्या है, बहुत सारे हैं, मानो एगो नहीं है, बहुत सारे हैं और पास में है, तब ये किताबें, दिस बुक्स, ये घर हैं, दिस हाउसेस, ये लड़के, दिस बॉयज, लड़के बहुत हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जब वस्तु दूर होगी और एगो होगी, दूर है एगो है तो डैट का प्रयोग करेंगे, वह कार, डैट कार, वो लड़की, डैट गर्ल। अब बात करते हैं इसकी प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जब वस्तु दूर है और को है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, वह कारें, दोज कार्स, वे लड़कियां, दोज गर्ल्स, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, एक छोटे से माइंड मैप में हमने आपको रिकैप करा दिया, यूज ऑफ दिस, डैट, दिस, दोज का। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपको इजी वे में चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अपने ओर से सफल प्रयास करेंगे क्या आपके पास इजी वे में चीज़ों को पहुंचाया जाए। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।